सबसे पहले आपको बताएं कि मोटरवे के बाद लाहौर में ज्यादती का एक और वाकया। चुंग में मां बेटी से रिक्शा ड्राइवर और साथी ने ज्यादती की। चुंग में मां बेटी से ज्यादती करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों मुल्ज़मान को सीआईए कोतवाली मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़म आदि मुजरिम निकला पहले भी 2 खवातीन को ज्यादती का निशाना बना चुका है। मुल्ज़म उमर फारूक के खिलाफ 2 मुकदमा पहले भी दर्ज हो चुके हैं। पुलिस का इस हवाले से बताना है, एक मुकदमा थाना नवाब टाउन जबकि दूसरा थाना हवेली ओकाड़ा में दर्ज किया गया था। मुल्ज़म रवा साल जेल से ज्यादती के मुकदमे में रिहा हुआ था। मुल्ज़म रवा साल 16 फरवरी को जेल से रिहा किया गया था। विहाड़ी की 35 साला खातून 15 साला बेटी के साथ लाहौर आई थी। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने तशद्दुद भी किया, बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं वकास अहमद। वकास, आप बताइएगा इस वाक़े के हवाले से कैसे ये वाक़या पेश आया, माँ बेटी का क्या कहना है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? ऐसा नहीं है, गुज़िश्ता रात तकरीबन 11 से 12 के वक्त दरमियान ये वाक़या पेश आया था और जैसे ही पुलिस को पता चला मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसके बाद दोनों मुल्ज़मान भी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक की तहकीकात के मुताबिक जो मरकज़ी मुल्ज़म है उमर, वो साबिक रिकॉर्ड याफ्ता भी है और ख़वातीन से ज़्यादती के केस में सज़ा भी काट के आया है, यानी जेल से इसी साल फरवरी में रिहा भी हुआ है। जो मुकदमा दर्ज किया गया था और जो ख़वातीन ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया उसके मुताबिक वो तकरीबन 10 बजे करीब विहाड़ी से लाहौर पहुंची थी। ठोकर न्याज बेग पर जिन्ना टर्मिनल पर बस से उन्हें उतारा और वहां से वो सदर गोल चक्कर के पास अपनी बहन के घर जाना चाहती थी, तो वहां से उन्होंने रिक्शा किराए पर लिया। रिक्शा जो था, ख़वातीन की बदकिस्मती ये थी कि वो जिस रिक्शा ड्राइवर को उन्होंने अप्रोच किया वो एक क्रिमिनल था और इसीलिए क्रिमिनल जो मुल्ज़म था उसने इस सूरत हाल को भांपा और अपने दूसरे साथी को भी बुला लिया, मनसब को। दोनों ने ख़वातीन को रिक्शे में बिठाया और जो है वो सदर गोल चक्कर की जाने की बजाय एलडी एवेन्यू की तरफ चले गए, क्योंकि मुल्ज़मान को पता था कि एलडी एवेन्यू में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर बिल्कुल सुनसानी है और वहां पर घर नहीं है और वहां पर ये अपनी जो दरिंदी है उसका इजहार कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने एलडी एवेन्यू के एच ब्लॉक में वहां पर जाकर रिक्शा रोक दिया और ख़वातीन को ये कहा कि रिक्शा ख़राब हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने ज़बरदस्ती ख़वातीन को अपनी हवस का निशाना बनाया और माँ बेटी के सामने एक दूसरे की असमत दरी करते रहे। वहाँ पर काफ़ी देर के बाद जो गाड़ी की जब रोशनी आई तो मुल्ज़मान इससे खौफज़दा हो गए और उन्होंने समझा कि शायद ये गाड़ी इनकी तरफ आ रही है। इसी कश्मकश में और खौफ में मुब्तला मुल्ज़मान वहाँ से फ़रार हो गए, जिस पर जो मुतासरा ख़वातीन थी वो थोड़ी फासले पर मौजूद जो मदरसा था वहाँ पर गई। वहाँ से उन्होंने एक नौजवान के मोबाइल फ़ोन से 155 पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद जब ख़वातीन ने बताया कि उन्होंने रिक्शा जो किराया था वो जिन्ना टर्मिनल से लिया था, तो इसी पर पुलिस ने जिन्ना टर्मिनल के जो कैमरास थे वो उनको चेक करना शुरू किया और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मुल्ज़मान है वो। चेयरपर्सन विमेन अथॉरिटी फातिमा चट्ठा का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हुकूमत तो आपको पता है अभी इनमें से जो अभी रिसेंटली ये रिक्शा ड्राइवर का वाक़या है, इसमें एक मुजरिम पकड़ा गया है और बहुत स्पीडी काम हो रहा है इसके ऊपर। डेफिनेटली अब लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं वो किस तरह से, और हमारे जो वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार हैं वो डेली मीटिंग्स कर रहे हैं सिर्फ इन्हीं सिलसिलों में कि क्या पेशरफ्त हुई है, मुजरिम पकड़े गए हैं। और जो ये आपने देखा कि ग्रेटर इकबाल पार्क में जो वाक़या पेश आया उसके भी खाके शाया किए फौरी तौर पर और उनको छापे मारे गए, कुछ लोग पकड़े गए हैं और उनकी शनाख्त भी हो गई है और कुछ लोग मज़ीद जो वीडियो बना रहे थे और साथ में वो भी शामिल थे उनको भी पकड़े हैं। देखिए, इसमें हम सबको मिलके इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट, डेफिनेटली गवर्नमेंट की रिट है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। पंजाब प्रोटेक्शन अथॉरिटी फातिमा चट्ठा की गुफ्तगू आपने मुलाजा की।